विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही गायत्री कर सकता है। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण चूंकि नीति नियमों का पालन करता है इसलिए वो गायत्री का अधिकारी है। बाकी हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण गायत्री कर सकते हैं। लेकिन जब कोई गोली लेना हो ना तो शरीर की क्षमता भी चाहिए। इसलिए आपके अंदर वो पावर भी चाहिए कि आप गायत्री की उपासना कर सकें। एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं और गायत्री का जाप करना चाहते हैं। जब तक गुरु मंत्र नहीं लेंगे ना, गायत्री का अधिकार नहीं है। यूट्यूब में देखकर, फेसबुक में देखकर गायत्री मंत्र नहीं किया जाता है। गुरु के शरण में जाकर के गुरु मंत्र ले करके फिर गायत्री मंत्र करिए। आपका चेहरा ही बदल जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। क्यों? गायत्री कोई सामान्य देवी नहीं है। गायत्री छंदसाम माता, वेदों की माता है गायत्री। स्वयं शंकर भगवान भी गायत्री मंत्र करते हैं और उसका प्रमाण 12 पुराण में मिलता है। जब भगवान शंकर स्वयं गायत्री की स्तुति करते हैं और अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। आपको अपने कार्य की सिद्धि करना है, गुरु मंत्र लेने के बाद ही गायत्री करना। सुनिए शंकर भगवान ने क्या स्तुति की है गायत्री माँ की। 12 पुराण में भगवान माहेश्वर स्वयं ये स्तुति करते हैं कि जयस्व देवी गायत्री महामाये महाप्रभे महादेवी महाभागे महासत्वे महोत्सवे दिव्य गंधानुलिप्तांगी दिव्यस्त्रग्दामभूषिते वेदमातर नमस्तुभ्यं त्रक्षरस्थे महेश्वरी त्रिलोकस्थे चितत्वस्थे त्रिबन्निस्थे त्रिशूलिनी त्रिनेत्रे भीमवक्त्रे च भीमनेत्रे भयानके कमलासन जय देवी कमलासन जय देवी सरस्वती नमोस्तुते नमः पंकज पत्राक्षी महामाये मृतस्त्रवे सर्वगे सर्वभूतेषि स्वाहाकारे स्वधेम्बिके संपूर्णे पूर्णचंद्राभे भास्वरांगे भवोद्भवे महाविद्ये महावेदे महादैत्य विनाशिनी महाबुद्धयुद्धवे देवी वीतशोके किरातिनी त्वं नीतिस्त्वं महाभागे त्वं गीतस्त्वं गौस्त्वमक्षरं त्वं धीस्त्वं श्रीस्त्वं ओंकारस्त्वं चापि परिस्थिता सर्वतत्त्वहिते देवी नमस्ते परमेश्वरी इत्येवं संस्तुता देवी भवेन परमेष्ठिना दैवरपि जयेत्तुच्चै ऋत्युक्ता
परमेश्वरी। भगवान शंकर का एक रूप है महेश्वर, और जिसे हम महेश महेश करते हैं, उन्हीं महेश्वर ने गायत्री की स्तुति 12 अवतार में की है। क्योंकि जब ईश्वरीय तत्व को कोई कार्य करना होता है तो उसे शक्ति की जरूरत पड़ती है। हमें भी जब कोई कार्य करना होता है तो शक्ति की जरूरत होती है। शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से अनुष्ठान में लग गए हैं, वो लोग खास सुनो, कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है, गुरु मंत्र लेना जरूरी है। क्योंकि 5वीं क्लास जब नहीं पढ़ोगे तो 6ठी में कैसे आ जाओगे? और तुम तो डायरेक्ट LLB कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता। छोटी सी बात है, समझ लो तो सही। डायरेक्ट LLB में नहीं बैठ सकते हो। B.Ed का इम्तिहान कैसे दे सकते हो जब तक BA नहीं किया है? 12वीं का इम्तिहान कैसे दे सकते हो जब तक 10वीं नहीं किया है? प्यारे मित्रों, भ्रमजाल में मत आओ। YouTube को देखकर नकल मत करो। आप YouTube में रखे हुए मंत्रों को सुन सकते हो, लेकिन अनुष्ठान नहीं कर सकते हो या उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक काम हो सकता है, ये जो मैं मंत्र बोलते हैं, इनको सुनकर आप आशीर्वाद ले सकते हो, लेकिन गायत्री का पुनश्चरण नहीं कर सकते हो जब तक आपने किसी गुरु के द्वारा गुरु मंत्र नहीं लिया है। और ब्राह्मण को तो गायत्री मंत्र करने का जनेऊ पहनाते उसी समय अधिकार मिल जाता है। लेकिन दुख की बात है कि कितने लोग जनेऊ पहनते ही नहीं है, यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं। उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का कुछ पता ही नहीं है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिश्च तरुणं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। 3 तार वाला, जब शादी होती थी 6 तार वाला यज्ञोपवीत लोग धारण करते। गुरुजी बहुत समझाते हैं, यज्ञोपवीत जब होता है तो बहुत समझाते हैं, मानो भूल जाता है। लेकिन बड़े होने के बाद थोड़ा सर्च करो, थोड़ा जानो समझो और गुरु को धारण करो। गुरु जब तक नहीं बनेगा मिलेगा तब तक आप स्वाध्याय में, शांति में, जीवन में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। 9825200108 पर कुछ भी पूछिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब शास्त्र के मत के अनुसार दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और इन मंत्रों को सुनो, आनंद लो। जय बोले। अपना ध्यान रखो।